नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, एक तरफ राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए 17 जिलों में से जिन 9 जिलों को खत्म किया है, वहां की पब्लिक सड़कों पर उतर चुकी है। यानी अनूपगढ़, दूदू, सांचौर, नीमका थाना और जो नए जिले हैं जिनको खत्म किया गया है, वहाँ की पब्लिक सड़कों पर उतर चुकी है। कुछ ने आंदोलन शुरू कर दिया है, तो कुछ आंदोलन तैयार करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि विजय बैसला ने भी अभी कुछ दिनों पहले आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने के लिए और देवनारायण योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिस तरह उन्होंने नाराज़गी जताई थी राजस्थान सरकार के प्रति और आंदोलन छेड़ने के जो संकेत दिए थे, एक उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और तीसरी बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस की ओर से भी जिन 9 जिलों को ख़त्म किया गया है, उसके विरोध में 1 जनवरी से आंदोलन शुरू करने की जो चेतावनी दी है। और एक बात और है, जिस तरह से अभी टोंक के नगर कोर्ट में नरेश मीणा और समरावता कांड में के मामले में जो 42 लोग जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर, समरावता कांड की न्यायिक जांच की मांग को लेकर, समरावता के पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर, जिस तरह से एक बड़ी महापंचायत नगर कोर्ट में हुई थी और उस महापंचायत में प्रहलाद गुंजल ने जिस तरह की चेतावनी दी और कहा कि 10 दिन का समय दिया जाता है राजस्थान की भजनलाल सरकार को, अगर इन 10 दिनों में उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी सरकार की ओर से, तो फिर शासन सचिवालय का अनिश्चित काल के लिए घेराव किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस दिन अगर रैली में आने के लिए पुलिस की ओर से लोगों को रोका जाएगा तो हालात बिगड़ सकते हैं। साफ उन्होंने कहा था। जिस तरह की चेतावनी प्रहलाद गुंजल ने दी है और जिस तरह से और जो बड़े ज्वलंत मामले हैं, उन सारे मामलों को देखते हुए ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि जो नया साल है 2025 का जनवरी का महीना राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए कई बड़े संकट ला सकता है, कई बड़ी चुनौतियां सामने ला सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल इन तमाम मामलों को किस तरह से निपटाते हैं। क्या शांतिपूर्वक तरीके से निपटाते हैं, क्या बातचीत के जरिए निपटाते हैं, या फिर पुलिस की सख्ती के द्वारा इन मामलों को दबाने का प्रयास किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से प्रहलाद गुंजल कल नगर कोर्ट की पंचायत में गरजे हैं, बरसे हैं, जिस तरह से महिपाल सिंह मकराना जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, वो उस महापंचायत में मौजूद थे, प्रताप सिंह खाचरियावास उस महापंचायत में मौजूद थे। आप सबने देखा होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र हैं। नरेश मीणा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई सालों तक सक्रिय राजनीति उन्होंने की है। अभी भी नरेश मीणा की राजस्थान यूनिवर्सिटी में अच्छा दबदबा है। इसलिए ये जो महापड़ाव की बात कही जा रही है, इसको साधारण तरीके से जयपुर पुलिस को भी नहीं लेना चाहिए और राजस्थान सरकार को भी नहीं लेना चाहिए। इस महापड़ाव में बड़ी संख्या में लोगों के आने की प्रबल संभावना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रताप सिंह खाचरियावास अध्यक्ष रह चुके हैं। हर वार्ड में उनकी एक अच्छी अपनी वर्किंग टीम है। उनके एक इशारे पर इस महापड़ाव में बड़ी संख्या में लोग पहुँच सकते हैं। हमने ये देखा है कि 2014 से 2018 के बीच में जब प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय जब भी कोई आंदोलन कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आंदोलन किया जाता था, उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उस आंदोलन में नज़र आते थे। उस 2014 और 2018 के बीच की बात मैं बता रहा हूं। और जब सरकार को, कांग्रेस पार्टी को 2018 के चुनावों में जयपुर शहर की कई सीटों पर विजयश्री भी मिली थी, तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास ही थे, जिसकी वजह से एक तरीके से एक अलग सा माहौल राजस्थान कांग्रेस का जयपुर शहर में बन गया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो महापड़ाव जयपुर में ही होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी बड़ी संख्या में लोग उस महापड़ाव में उपस्थित हो सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास की वजह से। और आप सबको पता है कि महिपाल सिंह मकराना करणी सेना के अध्यक्ष हैं और करणी सेना जिस भी मामले को लेकर उठाती है, उसमें वो पीछे नहीं हटती है, अपनी मांगें मनवा कर रहती है। और राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में भी करणी सेना का अच्छा वर्चस्व है। और खुद महिपाल सिंह मकराना नगर कोर्ट की महापंचायत में शामिल हुए थे। तो इस स्थिति को देखते हुए ये जो महापड़ाव की चेतावनी प्रहलाद गुंजल की ओर से दी गई है, वो कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। इसको काफ़ी गंभीरता से सरकार को लेना होगा, पुलिस को लेना होगा और प्रशासन को लेना होगा। अब मैं आता हूँ एक और अलग विषय पर। दोस्तों, ये विषय ये है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, कि कल जब नगर कोर्ट में जो महापंचायत हुई, उसमें देखा जाए तो
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निशाने पर होने चाहिए वक्ताओं के, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ज़्यादा उस महापंचायत में डॉक्टर कुल्लाल मीणा वक्ताओं के निशाने पर रहे। दो प्रमुख वक्ताओं के निशाने पर रहे, प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि ये किरोड़ीलाल मीणा ही थे जिनकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले 5 साल में जिस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े मुद्दे उठाए, उसकी वजह से राजस्थान के युवाओं का झुकाव किरोड़ी मीणा के प्रति हुआ, भाजपा के प्रति हुआ, पब्लिक का झुकाव किरोड़ी मीणा के प्रति हुआ, भाजपा के प्रति हुआ, और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उसी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भाजपा ने ही काफ़ी कमज़ोर कर दिया, और अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सरकार के साथ एक मजबूरी हो गई है उनके साथ चलना। तो प्रहलाद गुंजल ने ये कहा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इतने कमज़ोर हो गए हैं अपनी ही पार्टी की सरकार में, जबकि उन्हीं के आंदोलनों की वजह से राजस्थान में सरकार बनी। ये बात प्रहलाद गुंजल ने कही, क्योंकि वो उन्होंने इसलिए कहा कि नरेश मीणा को भी एक तरीके से छोटा किरोड़ी माना जाता है। और नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा के उनकी बिरादरी से तो ताल्लुक़ रखते हैं ही, लेकिन वो किरोड़ी मीणा का काफ़ी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और जब समरावता का कांड हुआ था उसके अगले दिन ही किरोड़ी मीणा समरावता गांव में जाते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वहां पर पुलिस और प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई वो एक तरफा कार्रवाई की थी। और उन्होंने उस दिन जो प्रेस नोट बनाया था, पत्रकारों को जो प्रेस नोट भेजा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद जाऊँगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की मांग के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। बाकायदा पत्रकारों को उन्होंने प्रेस नोट भी भेजा था। उसमें एक बिंदु ये भी था कि न्यायिक जाँच की मांग भी किरोड़ी मीणा ने की थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा कि गांव वाले खुद ही कह रहे थे कि इस पूरे मामले की संभागीय आयुक्त से जांच हो, तो अब ठीक है संभागीय आयुक्त से जांच करवा लेते हैं। तो उन्होंने ये जो यू टर्न लिया, पहले न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, बाद में सरकार की ओर से संभागीय आयुक्त जांच का गठन किया गया। तो फिर आखिर किरोड़ीलाल मीणा ने यू टर्न क्यों ले लिया? क्या पार्टी के प्रेशर में आके? आखिर ऐसा नेता जो कभी किसी के दबाव में नहीं आता, जो कभी मंत्री पद की लालसा नहीं रखता, अपने पूरे 50 साल के जीवन में वो आखिर कैसे उसने न्यायिक जांच की मांग से खुद ही यू टर्न क्यों ले लिया? ये बात प्रहलाद गुंजल को भी काफ़ी चुभी और प्रताप सिंह खाचरियावास को भी यही बात चुभ रही है कि जब समरावता कांड में किरोड़ीलाल मीणा खुद न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे तो फिर उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया? अब वो क्यों इस मामले में बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, क्यों शांत बैठे हैं? कुछ ओपन में आकर किरोड़ीलाल मीणा को इस बात का खुलासा करना चाहिए। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, खाचरियावास ने ये भी कहा कि वो मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे मेरे संबंध हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके बड़े पापा हैं, यानी खाचरियावास ने ये भी कहा कि उनके बड़े पापा जो भैरव सिंह शेखावत थे वो उनके चेले हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। और पूरे 50 साल से डॉक्टर साहब का जो जीवन रहा है, यानी किरोड़ी मीणा का जो जीवन रहा है पॉलिटिकल, वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। उनका आंदोलनों से भरा हुआ जीवन रहा है, कभी किसी के सामने झुके नहीं हैं। लेकिन अभी इन दिनों में ये क्या हो गया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा झुक गए हैं अपनी सरकार में। और भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से किरोड़ीलाल मीणा इतने दब गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं? ये बात उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही, प्रहलाद गुंजल ने भी कही। तो किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जिस तरह से गुंजल ने और प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बातें कही, वो उन बातों में दम भी है। और जवाहर सिंह मैडम का भी वहाँ पर नाम लिया जा रहा था, क्योंकि जवाहर सिंह मैडम ने भी को भी बराबर वो गए थे समरावता गांव में, और वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा था। और उन्हीं के सामने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये सारी बातें कही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है प्रशासन और पुलिस की ओर से भी। और जो चित्रा मीणा है जिन्होंने कहा था कि जबरन वोट डलवाया गया उनसे, और सारी बातें जवाहर सिंह मैडम भी गांव वालों से सुनकर आए थे। वो अंदर से जानते हैं कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी कहीं ना कहीं कोई ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये न्यायिक जाँच का गठन किया गया? तो ये जो न्यायिक जाँच वाली
क्षमा कीजिए, संभागीय आयुक्त जांच का जो गठन क्यों किया गया, जबकि यहाँ पर मांग तो भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जब न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, तो फिर न्यायिक जांच न करवाकर संभागीय आयुक्त से जांच क्यों करवाई जा रही है। तो ये पीड़ा है प्रताप सिंह खाचरियावास की भी, प्रहलाद गुंजल की भी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया है। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में किरोड़ीलाल मीणा का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन अब सरकार बनने के बाद में किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं अपनी ही पार्टी की सरकार में। ये बातें प्रहलाद गुंजल ने भी कही और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही। यानी इस पूरे जो नगर फोर्ट की जो महापंचायत रही थी, उसमें किरोड़ीलाल मीणा ही एक तरीके से वक्ताओं की जुबान पर छाए रहे। उसका कारण यही है कि नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा का काफ़ी आदर और सम्मान करते हैं। पिछले 45 दिनों से जेल में हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा इस मामले में बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे हैं। उन्हीं की बिरादरी के हैं, छोटा किरोड़ी के नाम से नरेश मीणा को लोग मानते हैं। और फिर कभी भी जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, अन्याय होता है, वहाँ पर हमेशा किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पहुँचते हैं। तो इस मामले में वो चुप क्यों हैं, ये बातें प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह खाचरियावास को ने भी इन्हीं बातों को वहाँ पर उस महापंचायत ने उठाया। तो ये अब किरोड़ीलाल मीणा आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो इस समय बिल्कुल चुप बैठ गए हैं। उन्होंने यू टर्न क्यों लिया, पहले न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, फिर यू टर्न ले लिया, अब वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो ये जो बातें वहाँ पर उठी है, इन बातों को लेकर अब किरोड़ीलाल मीणा भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं, हालांकि दिल से तो वो सोचते हैं कि ये पूरे मामले में और भी बहुत से ऐसे मामले थे जिन मामलों में अभी तक सरकार की ओर से पॉजिटिव सुनवाई नहीं की गई किरोड़ीलाल मीणा की मांगों पर, क्योंकि वो एसआई भर्ती परीक्षा को भी रद्द करवाना चाहते थे। वो मामला भी अटका हुआ है, उस भर्ती परीक्षा को भी सरकार रद्द नहीं कर रही है। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिसमें किरोड़ीलाल मीणा को पूरी तरह से जिन मामलों को उन्होंने उठाया, उन मामलों को सरकार ने इग्नोर किया। ये बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब कहने का मौका मिल गया है। इसीलिए प्रताप सिंह खाचरियावास के जो भाषण में पूरी तरह से किरोड़ी मीणा छाए रहे। प्रहलाद गुंजल ने भी किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उन्हें कमतर आंका जा रहा है, ये पीड़ा प्रहलाद गुंजल ने भी बताई। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस मामले को बिल्कुल बैठूंगा नहीं, और जब तक समरावता कांड के में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, और जब तक नरेश मीणा जैसे संघर्षशील नेता जो जनता की आवाज़ बनकर सामने आते हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा इस मामले में, मैं चुप नहीं बैठूंगा। और इसीलिए उन्होंने इस पूरे आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है। और इस आंदोलन में जिस तरह से और दबंग नेता जुड़ते जा रहे हैं, महिपाल सिंह मकराना हो, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से कई नेताओं का समर्थन मिला हुआ है। निश्चित रूप से आने वाला 2025 का जनवरी का महीना राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों।